तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ आयरन मैन के टॉप 5 सूट जो हमको एमसीयू में दिख चुके हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसे सिनेमा से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो नंबर 5 पे जो सूट आता है वो है दी एवेंजर्स का सूट। तो इस सूट की सबसे बड़ी खास बात है, इसको पहनने के लिए टोनी को कोई भी रोबोटिक हैंड्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूट ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी पे आ जाता है। एंड इसी सूट की हेल्प से टोनी स्टार्क ने चित्तौरी आर्मी के साथ लड़ाई करी थी दी एवेंजर्स के साथ। एंड इसके बाद जितने भी आने वाले टोनी स्टार्क के सूट्स होते हैं वो इसी प्रोटोटाइप पे बेस्ड रहते हैं। मीन्स की अब टोनी स्टार्क को कोई भी रोबोटिक हैंड्स की जरूरत नहीं है उसको सूट पे असेंबल करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूट की ओर। जो नंबर 3 पे आता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये हल्क बस्टर सूट। ये सूट ओरिजिनली डिजाइन हुआ है सिर्फ हल्क को डिफीट करने के लिए जब वो अपने सैवेज फॉर्म में चला जाता है। ये सूट टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने एक साथ मिलकर बनाया था। एंड इसी सूट को पहनकर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क ने हल्क को कंट्रोल में लाया था। एंड इस मूवी के बाद भी ये सूट हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी दिखा था, जहाँ पे इस सूट को यूज करा था ब्रूस बैनर ने जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। ये सूट अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल एंड ड्यूरेबल है। तो चलिए ये तो बात हो गई इस हल्क बस्टर सूट की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सूट पर। तो जो हमारा नंबर 2 पे सूट आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट है। इस सूट का नाम रखा है टोनी स्टार्क ने मार्क 50। इस सूट की सबसे बड़ी खास बात यह है, इस सूट को पहनने के लिए टोनी स्टार्क को कहीं से भी अलग अलग पार्ट्स को असेंबल अपनी बॉडी पे नहीं करने की जरूरत है। टोनी स्टार्क के चेस्ट पे लगा ये आर्क रिएक्टर ही उनके नैनो टेक्नोलॉजी का स्टोरेज वाली जगह है, जहाँ पे क्लिक करने से पूरे नैनो टेक्नोलॉजी सूट उनकी बॉडी पे अपने आप ही लग जाता है। एंड इस सूट का सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट ये है कि टोनी स्टार्क अपने हिसाब से कोई भी वेपन डेवलप कर सकता है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड इसी सूट को पहनकर टोनी स्टार्क ने थैनोस से लड़ाई करी थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। इस सूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस सूट को टूटने के बाद जो नैनो टेक्नोलॉजी वाले पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। मतलब एक बार टूटने के बाद वो दूसरी बार ही रिकवर हो पाएंगे, उसके बाद वो खत्म होने लग जाएंगे। पर ये सूट अपने आप में काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसने एक पावर स्टोन की भी पावर को झेला है। एंड लिस्ट में मैंने आपको अभी तक जितने सूट दिखाए उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल यही सूट है, क्योंकि इसी सूट की वजह से टोनी स्टार्क कोई भी वेपन डेवलप कर सकता है। एंड ऐसा ही सेम नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट स्पाइडरमैन को भी टोनी स्टार्क ने दिया था। और तो इस सूट में बहुत सारे हीलिंग फीचर्स भी प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप ये सीन में देख सकते हो टोनी स्टार्क को थैनोस कितना ही घायल कर देता है। एंड इसी सीन में जो टोनी स्टार्क के इस सूट के नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एंड उसे अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से उन पार्टिकल्स को असेंबल करना पड़ता है अपने हैंड पे, तभी वो थैनोस पे हमला कर पाए। तो चलिए ये तो बात हो गई इस सूट की बात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सूट पर। तो जो हमारा नंबर 1 का सूट है ये हमारा एवेंजर्स एंड गेम का सूट है। इस सूट का नाम टोनी स्टार्क ने मार्क 85 रखा था। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस सूट टोनी स्टार्क का नंबर 1 सूट किस लिए है, और ये सूट टोनी स्टार्क का आखिरी सूट भी था। एंड ये सूट अपने आप में इतना पावरफुल है। इस सूट में एक इन्फिनिटी गाउंटलेट भी है और इस सूट ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करी थी। एंड इसी सूट की वजह से टोनी स्टार्क लास्ट में स्नैप कर पाया था। और इसी सूट को पहनकर टोनी स्टार्क ने थैनोस से लड़ाई करी थी। एंड इस सूट में इतनी पावर है कि थॉर की बिजली वाले अटैक को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने दुश्मन की तरफ थ्रो कर सकता है। और ये सूट पावरफुल होने के साथ भी ड्यूरेबल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने थॉर के हैमर के भी हमले को झेला है, जो आप इस सीन में देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतने। आपको कैसी लगी हमारी रैंकिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।